स्कूलिंग शिक्षा सात ग्रहण करते थे लड़का और लड़की, लेकिन लड़की बन जाती है आईएएस और लड़का बन जाता है मजदूर। आइए जानते हैं इस कहानी के पीछे क्या राज था। क्या लड़की की वजह से नहीं बन पाया लड़का कुछ अपने जीवन में, जबकि लड़का बेहद ही होशियार था पढ़ने में। नमस्कार, मैं महक चौधरी लेकर आई हूँ आपके सामने एक ऐसी सच्ची घटना जिसको आप सुनोगे तो आप हैरान हो जाओगे। ये सच्ची घटना निकल कर आ रही है पटना से। दिल्ली से पटना जा रही ट्रेन में एक लड़की जो कि आईएएस का टेस्ट देकर आ रही थी। बस उसको इंतजार था तो अपना सिलेक्शन जो उसका आता है नोटिस का, और वो अपना उसने एक बोगी में अपनी एक सीट बुक करा रखी थी जिस पर वो बैठी थी। वहीं पर उसी ट्रेन में एक लड़का चढ़ता है, पुराने से गंदे से कपड़ों के साथ। उसके शरीर में से भी बदबू आ रही थी, क्योंकि जब एक मजदूरी कर कर एक व्यक्ति आता है तो आप समझ सकते हो पसीनों की काफी और मिट्टी भी उनके कपड़ों पर लग जाती है। वैसे ही वो लड़का आ रहा था। लड़के का नाम था प्रतीक। प्रतीक जो कि अपनी मजदूरी कर कर आ रहा था। वो दिल्ली में ही मजदूरी करता था और वो लड़की भी दिल्ली से ही आ रही थी। दिल्ली में ही उसने यूपीएससी का एग्जाम क्लियर किया था, वहीं पर अपनी सारी तैयारी की थी। वो लड़का जब चढ़ता है तो वो जल्दबाजी में एक कोई रिजर्वेशन नहीं कर पाता है और उसे घर जाने की जल्दी थी। ट्रेन छूट जाती, इसीलिए वो अपना कोई भी बुकिंग नहीं करवा पाता है और वो जल्दी से उसमें चढ़ जाता है। जब चढ़ता है तो देखता है कि उसे कहीं भी कोई जगह नहीं मिलती है। चलता चलता ट्रेन में अब वो पहुंच जाता है एसी डिब्बों के पास। जब एसी डिब्बों में पहुंचता है तो उसमें एक लड़की कंबल ओढ़े लेटी हुई थी। उसने अपने पैर सुकेड़ रखे थे। उस सीट पर उसे जगह मिलती है तो वह वहां बैठ जाता है। जैसे ही वहां बैठता है तो लड़की उठती है और देखती है। देखकर वो लड़के को पहचान जाती है। वो कहती है, प्रतीक, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वो लड़का भी उसे देख लेता है और पहचान जाता है। उस लड़की का नाम होता है स्वीटी। वो कहता है कि तुम कहाँ से आ रही हो? वो कहती है, मैं तो अपनी पढ़ाई कर यूपीएससी का एग्जाम क्लियर करके आ रही हूँ। घर जा रही हूँ कुछ दिन की छुट्टी के लिए, फिर मुझे ट्रेनिंग के लिए वापस आना है। इतना वो सुनता है और सुनने के बाद चुप हो जाता है। तभी स्वीटी उससे पूछती है कि तुम कहाँ जा रहे हो? तुमने ऐसा हाल कैसे बनाया हुआ है और तुम क्या करते हो? तभी वो कहता है कि मैं तो मजदूरी करता हूँ, दिल्ली में मजदूरी करता हूँ। अभी घर पर कुछ जरूरी काम था, इसीलिए घर जा रहा हूँ। ये उनमें बातें हो रही थी, तभी स्वीटी कहती है, तुम तो पढ़ाई में इतने अच्छे थे, ऐसा क्या हुआ कि तुमने पढ़ाई छोड़कर मजदूरी की? तुम्हें तो कोई भी ढंग की जॉब मिल सकती थी। तभी प्रतीक कहता है, बीती बातें हैं, इनको छोड़ो। अब तुम अपने फ्यूचर के बारे में बताओ, तुम्हें क्या करना है? वो कहती है, सिंपल है, और कुछ नहीं, बस मुझे तो यूपीएससी मैंने क्लियर कर लिया है और मैं ट्रेनिंग कर कर अब एक आईएएस बन जाऊंगी और अच्छे से अपनी ड्यूटी करूंगी और बस फिर कोई लड़का देखकर शादी कर लूंगी। इतना सुनता है वो लड़का सहम जाता है और चुप हो जाता है। तभी स्वीटी पूछती है कि तुम्हारी एक चाचा की लड़की थी मंजू, वो कहाँ है आजकल? तभी वो कहता है, मेरे चाचा की लड़की की शादी हो गई है, उसके दो बच्चे भी हैं और वो अपने ससुराल में ठीक ठाक है। तभी स्वीटी कहती है, क्या मुझे उसका नंबर मिलेगा? तो अपने फोन में से निकाल कर प्रतीक उसको नंबर दे देता है। तभी वो कहता है कि लो तुम बात करो। तभी प्रतीक कहता है कि मैं बात नहीं कर सकता, क्योंकि हमारी लड़ाई हो चुकी है। मेरे पापा में और मेरे चाचा में लड़ाई हो गई, जिस वजह से हम लोग आपस में बातचीत नहीं करते। तुम ही कर लेना, घर जाकर कर लेना। वो लड़की समझ जाती है और वो फोन अपना रख लेती है। ऐसे ही बोलते बात करते उनका सफर पूरा हो जाता है और जाकर वो पटना उतर जाते हैं और दोनों अपने अपने घर चले जाते हैं। प्रतीक अपने घर चला जाता है। वहां जाकर वही गरीबी की हालत उसके परिवार की। पिता जो कि उससे नाराज था, क्योंकि प्रतीक जो है वो अपने पिता को बिना बताए पढ़ाई छोड़कर दिल्ली चला गया था। वहां जाकर उसने मजदूरी करना बेहतर समझा, घर के तानों को छोड़कर। ये सारी बातें उसे अंदर ही अंदर खाए जाती थी, क्योंकि वो पढ़ने में बेहद होशियार था, हमेशा टॉप आने वाला लड़का आज मजदूरी कर रहा था। लेकिन कह सकते हैं
कि किस्मत के आगे किसी की क्या चलती है। इधर जो स्वीटी है वो फ़ोन लगाती है अंजू को और कहती है, हेलो, पहचाना मुझे? अंजू उसकी एक ही आवाज़ पर उसे पहचान जाती है और कहती है, सुनाओ स्वीटी, तुम कैसी हो? वो कहती है, बिल्कुल ठीक हूँ, और तुम्हारे बच्चे कैसे हैं? परिवार सब अच्छा चल रहा है? वो कहती, हाँ, सब कुछ ठीक है, पर तुम एक बात बताओ, क्या तुम प्रतीक से मिली? तभी स्वीटी कहती है, हाँ, आज ही ट्रेन में उससे मुलाकात हुई थी। वो तो एक मजदूरी का काम करता है, उसने पढ़ाई-लिखाई छोड़ दी है क्या? सब कुछ क्या हुआ उसके साथ? तभी अंजू कहती है, क्या तुम्हें नहीं पता? तभी वो कहती है, नहीं पता। बहुत आश्चर्य में होती है कि मुझे कैसे पता होगा। तो वो बताती है कि जब तुम स्कूलिंग कर रही थी, उसी दौरान प्रतीक ने मुझे एक लव लेटर दिया था तुम्हारे लिए। वो तुमसे बेहद प्यार करता था। इस बात को सुनकर जो स्वीटी है वो बहुत हैरान सी होती है कि उसने कभी भी प्रतीक ने स्वीटी को नहीं जताया था कि वो उससे प्यार करता है और इतना ज़्यादा प्यार करता है। लेकिन वो सुनती है, और बताओ आगे क्या? वो कहती है कि उस लेटर में क्या लिखा था? वो कहती है कि उस लेटर में लिखा था कि तुमसे बहुत प्यार करता है और तुम उसे बहुत अच्छी लगती हो। तुम्हारे आगे दुनिया की सब लड़कियां फीकी हैं। ऐसी जो बातें लव लेटर में लिखी होती हैं, वही वो बातें बताती है तो स्वीटी एक्साइटेड हो जाती है कि और आगे क्या हुआ? तभी वो कहती है, फिर उसके बाद तुम्हारे जो भैया हैं, उसके साथ कॉलेज में एक लड़की पढ़ती थी प्रियंका, जो तुम्हारे घर आती-जाती भी थी। जब उसने स्कूलिंग की और उस दौरान उसने मुझे दिया था, लेकिन वो लेटर मैंने चिढ़ की वजह से फाड़ दिया था क्योंकि मुझे तुम्हें देना नहीं था। मेरी और उसकी लड़ाई हो गई थी, उसी चिढ़ पर मैंने उसको फाड़ दिया था। लेकिन जब वो कॉलेज में पहुँचा, तो उस दौरान प्रियंका उसके साथ पढ़ती थी और तुम भी पढ़ती थी। तो उसी दौरान उसने प्रियंका को एक लेटर दिया था कि ये लेटर मेरा स्वीटी तक पहुँचा देना, लेकिन प्रियंका ने वो लेटर तुम्हारे भाई को दे दिया। और जब तुम्हारे भाई के हाथों वो लेटर पढ़ता है और वो उसे पढ़ता है, तो उसे बहुत गुस्सा आ जाता है। प्रियंका उसे समझाती भी है कि मेरी और तुम्हारी दोस्ती है, तुम गुस्सा क्यों कर रहे हो? लेकिन जब तभी उसका भाई उस प्रियंका से भी लड़ता है और उस लेटर को अपने पिताजी को दिखा देता है। उसका पिता उस लेटर को लेकर जो प्रतीक है उसके पिता के पास जाता है और वहां उनके घर में काफी लड़ाई होती है। उसका पिता उस पर हाथ भी उठाता है, लेकिन प्रतीक चुप हो जाता है और उसी दिन गुस्से में घर को छोड़ देता है। उसके बाद तुम भी अपनी पढ़ाई के लिए चली गई थी। बस इतना ही मुझे पता है। अब स्वीटी को ये सब कुछ पता चल चुका था। तभी वो स्वीटी प्रतीक का नंबर लेती है अंजू से। क्या मुझे प्रतीक का नंबर मिल सकता है? वो दे देती है उसे और फिर अगला कॉल वो प्रतीक को लगाती है। कहती है, कैसे हो? वो बस उसकी इतनी सी ही आवाज़ पर उसे पहचान जाता है। वो कहता है कि तुम्हें मेरा नंबर कहाँ से मिला? तो वो बताती है कि मैंने तो तुम्हारा नंबर अंजू से लिया है, लेकिन तुम मुझे अगर इतना प्यार करते थे, तो फिर तुमने मुझसे कहा क्यों नहीं? वो कहता है, काफ़ी बार कोशिश की, लेकिन अब तो तुम आईएएस बनने वाली हो, तो क्या ही कह सकते हैं इस बारे में। तो वो कहती है, कोई नहीं, एक पद होता है, प्रतिष्ठा होती है, वो सबकी अलग-अलग होती है, लेकिन प्रेम एक तरफ होता है। और तुम अब दिल्ली कब जा रहे हो? मेरा तो कल की टिकट है, मुझे कल ही जाना है, क्या तुम मेरे साथ चलोगे? तो प्रतीक मान जाता है और कह देता है, चलो। वो दोनों साथ जाते हैं। वो अपने जो जहाँ पर वो पढ़ती है, स्टडी करती है, उसी कमरे पर उसे लेकर जाती है। वहाँ बैठकर काफ़ी सारे बातें करते हैं। एक जो किस्सा अंजू ने स्वीटी को बताया था, उसे वो प्रतीक के मुँह से सुनना चाहती है, तो कहती है, जब तुम शादी में डांस कर रहे थे, तुमने शराब पी ली थी, तो तुमने क्या कहा था? तभी प्रतीक मुस्कुराता है और गर्दन नीचे झुका लेता है। वो कहता है, मुझे उस वाक्यांश के लिए माफ कर दो, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था। मैंने तुम्हें 2-2 लव लेटर लिखे, लेकिन उनका मुझे जवाब नहीं मिला। तो इस वजह से मैंने तुम्हें काफ़ी सारी गालियाँ दी, जिनकी वजह से मुझे पापा से काफ़ी डाँट लगी। इन सब बातों को सुनकर जो स्वीटी है वो मुस्कुरा जाती है और कहती है, ऐसा सब तो चलता है प्यार में। और वो फिर आगे की बातें करने लगते हैं। अगले दिन वो जो लड़का है वो अपनी मजदूरी पर चला जाता है और लड़की ट्रेनिंग के लिए चली जाती है। लेकिन लगातार दिल्ली में वो लोग मिलते रहे और मिलते मिलते कहते हैं कि क्यों ना हम शादी कर लें।
तभी प्रतीक कहता है कि तुम तो एक आईएएस ऑफिसर हो और मैं कहाँ मजदूर। हमारा तुम्हारा तो मेल नहीं है। जिस समय मैंने तुम्हें लव लेटर लिखा था उस समय कहीं हद तक हमारा मेल था, लेकिन अब तो बिल्कुल ही नहीं है। लेकिन स्वीटी कहती है, मुझे इससे कोई मतलब नहीं है, मुझे तुमसे शादी करनी है। और दोनों मंदिर में जाकर शादी करते हैं, साथ साथ कोर्ट मैरिज भी करवाते हैं। और उसके बाद वो दोनों शादी कर कर वहां पर रहने लगते हैं। लड़की अपनी ट्रेनिंग कंप्लीट करती है, लेकिन जैसे ही वो साथ रहते हैं तो उनके घर वालों को भी पता लग जाता है, लड़की का जो पिता है, कि लड़की ने शादी कर ली है। तभी लड़की के पिता का कॉल आता है स्वीटी पर कि तुमने ये क्या किया, तुमने शादी क्यों की। तो स्वीटी कहती है, पापा, वो मुझे प्यार करता था और मैं भी उससे बहुत प्यार करती थी, और मैं उसे कभी कह नहीं पाई, लेकिन उसने कई बार कोशिश की, लेकिन आप लोगों की वजह से मुझे पता नहीं चल पाया। हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। हमने मंदिर में भी शादी की और हमने कोर्ट मैरिज भी की है, और मैं इंडिपेंडेंट हूँ, तो मुझे इतना तो हक बनता है। जैसे ही ये शब्द अपनी बेटी के मुंह से वो पिता सुनता है तो पिता भी समझा लेता है अपने आप को, सोचता है कि कोर्ट मैरिज हो चुकी है, दोनों की मर्जी है, क्या फायदा लड़ने से और कलेश बढ़ाने से। अब वो लड़के के पिता के घर जाता है और वो सारी बात उनको बताता है। तो उनकी जो लड़की प्रतीक की जो माँ थी, उसे सब कुछ पता था। जब उसे सब कुछ पता था तो वो कहती है, समधी जी, मुझे तो सब कुछ पता था, लेकिन मैंने ज्यादा कुछ नहीं बोला। तो वो दोनों हंसने लगते हैं और उस शादी को एक्सेप्ट करते हैं। ये एक ऐसी कहानी है जिसमें लड़के ने प्यार किया और उसी के चक्कर में उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाती है, लेकिन वही लड़की उसकी जिंदगी को आबाद कर देती है। लेकिन हर केस में ऐसा नहीं होता है। कई लड़कों की जिंदगियां लड़कियों की वजह से बर्बाद हो जाती हैं, और उनके माता पिता जो अपने बच्चों पर आश्रित होते हैं, अपने बेटों को पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, उनकी जिंदगी भी बदहाल बन जाती है। ये कहानी लाने का मेरा सिर्फ एक ही मोटिव है कि आप लोग इससे समझ लें, क्योंकि शादी से पहले अगर आप किसी से प्रेम करते हो और कहीं भी आप कोशिश करते हो और उसकी वजह से आप अपना फ्यूचर बर्बाद करते हो, तो ये बहुत गलत बात होती है। क्योंकि आपके माता पिता आपको पालते पनोसते हैं और अपने जीवन के लिए एक उम्मीद खड़ा करते हैं। आप अपने ही जीवन को बर्बाद नहीं करते, आप साथ ही साथ माता पिता के भी जीवन को बर्बाद कर देते हैं। इस कहानी में तो सब कुछ अच्छा हुआ, लेकिन हर कहानी में अच्छा नहीं होता है। तो अपने जीवन को सादगी और सुंदरता से जिए, ऐसी कोई भी नौबत ना आने दें। वीडियो अगर ज़रा भी अच्छा लगा है तो एक लाइक और एक शेयर ज़रूर कीजिएगा। आपके लाइक और आपके शेयर से हमें हिम्मत मिलती है और ऐसी ही वीडियो लाने का एक जज़्बा मिलता है। बहुत जल्द फिर आती हूँ एक सच्ची घटना के साथ। तब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ-साथ फेसबुक पेज को भी सब्सक्राइब करिए। जय हिंद, जय भारत।